जवान सुने, अगर मर्द सुने, अगर मर्दानगी और गैरत है तो सुनो, कान खोल के सुनो। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक हमारी 7 लाख बेटियां गैर मुस्लिम हो चुकी हैं। 7 लाख बेटियां। इसका जिम्मेदार कौन है? 7 लाख बेटियां इस्लाम छोड़ करके हिंदू हो गई। गिनती लगाई 7 लाख की। जलसे में 5000 लोग आ जाएं तो हम कहते हैं बहुत लोग आए थे। कभी 7 लाख सर इकट्ठे करके देख, कितनी बेटियां जा चुकी हैं। और अभी कल की रिपोर्ट है, एक भाई का फोन आया कि हम बहन को पूरी कोशिश कर रहे हैं समझाने की, लेकिन मनने तैयार है, मानने तैयार नहीं है। वो मुझे बता तो सकी सलाम की शहजादी, बता तो सकी ये जिंदगी कितने दिन की है? 30 साल जी लेगी, 60 साल जी लेगी, 90 साल जी लेगी, 110 साल जी लेगी। एक दिन मर के कब्र में जाना है। तू भूल गई अपने रब के प्यार को, भूल गई रब की दी हुई इज्जत को। जरा सोच तो सकी तेरे रब ने तुझे कितना प्यार दिया है, कितनी इज्जत दी है। आज बाजार में जाती है तब तुझे मुस्तफा की हया नहीं आती है, सर से दुपट्टे उतारती है तब तुझे खुदा की शर्म तक नहीं आती है। और तू भूल रही है जब तू जिंदा थी तूने सर पे दुपट्टा नहीं रखा, आसमान से पत्थर नहीं गिराया गया, जमीन पहाड़ के अंदर नहीं दबाया गया, तेरे लिए गर्म आंधी नहीं चलाई गई। और मुझे बता तो सकी, कान खोल के सुन, तुझ पे रब ने कितना करम किया है। पूछ इन उलमा से, जब तेरे बाप का जनाजा उठेगा तो शरीयत कहती है 3 कपड़े कफन में दिए जाएंगे, लेकिन जब तेरा जनाजा उठता है तो शरीयत कहती है इसको 5 कपड़े दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। चौथा कपड़ा तो छोड़, 5वें कपड़े की बात करता हूँ। 5वां कपड़ा वो है जो इस्लाम की शहजादी को दुपट्टे के तौर पर उड़ाया जाता है। या अल्लाह बता तो सही, अब इसे दुपट्टा क्यों उड़ाया जा रहा है? जब ये जवान थी बाजार में जाती थी दुपट्टा नहीं ओढ़ा, गलियों में गई दुपट्टा नहीं ओढ़ा, शादियों में गई दुपट्टा नहीं ओढ़ा। आज मर गई है, इसको दुपट्टा क्यों उड़ाया जा रहा है? मशीयत का नकीब आवाज देता है, नादान ये तो बेगैरत थी, लेकिन इसका रब गैरत वाला है, इसका रब हया वाला है। ये दुनिया में नंगे सर फिरती रखी, इसको हया नहीं आई। अगर मेरी बारगाह में ये नंगे सर आएगी तो मेरी रहमतों को हया आ जाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरे दरबार में नंगे सर ना आए, अगर आए तो सर पे दुपट्टा हो, किरदार फातिमा ज़हरा वाला हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। 7 लाख बेटियां खो चुके, और वो दिन दूर नहीं, ये बला तेरे मेरे घर में भी आने वाली है, तेरे मेरे घर में भी आने वाली है। तमाशाई न बन, इंतजार करो अपनी बारी का। जो सोच रहे थे ना कि हम इससे दूर हैं, जब आप उनके दरवाजे तक आई तो फिर उन्हें बचाने भी कोई नहीं आया, उन्हें बचाने भी कोई नहीं आया। खुदा के वास्ते बेटियों के उठते कदमों पे नजरें रखो, नजरें रखो। और ये ट्यूशन पढ़ाने वाले लोग, तालीम के नाम पे गुंडागर्दी को आम करने वाले लोग, हाँ, कल की रिपोर्ट है, मैंने अखबार में देखी, एक गैर मुस्लिम नाम से एक ट्यूशन का इदारा मुकर्रर किया गया, और उसके अंदर गैर मुस्लिम मुस्लिम सारे लोग आ रहे हैं। मुस्लिम बच्चियां तालीम के नाम पे बुलाई जा रही हैं, फिर उनको भटकाया जा रहा है। किसी को 50,000 का लालच, किसी को 1 लाख का लालच। बाप तो घर बैठ के मजे ले रहा है कि बेटी ट्यूशन पढ़ने गई है। इंतजार कर, जब इसकी ट्यूशन मुकम्मल होगी तेरे मुंह पे काली पोत के जाएगी, अखबारों में लिखा जाएगा फला की बेटी गैर मुस्लिम के बिस्तर पे जाके लेट गई, उसने फला से निकाह कर लिया, उसके घर में जाकर के बैठ गई। तो बाप कहता
बेटा यहाँ हया रही है। और यार यहाँ की हया तो छोड़, कयामत में हुजूर को कौन सा मुंह दिखाओगे, मौला अली को कौन सा मुंह दिखाओगे, बता तो सही। जब खातूने जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा की बेटी सैयदा ज़ैनब आएंगी तो कैसे सामना करोगे उनका? वो तो कहेंगी हमारे घर का घर लुट गया लेकिन हमने बेपर्दगी न होने दी, हमारा खानदान कट गया, हमने सर से दुपट्टे न उतरने दिए। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो गम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या लोहो कलम तेरे। वाह 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 वाह। रिसालत या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह अकबर, वाह वाह। इंसाफ के साथ जरा जवाब दें, इन बेटियों की बर्बादी की जिम्मेदार सिर्फ बेटियां हैं? नहीं, जिम्मेदार हम और आप हैं। कौन है? हम और आप। हमने निकाह इतने मुश्किल कर दिए कि एक गरीब बेटी का घर बसना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गया। इतने मुश्किल कर दिए। अल्लाह अकबर। भाई हुजूर ने फरमाया था निकाह आसान करना, कितने मुश्किल हमने निकाह कर दिए। अगर एक बंदे की भी समझ में बात आ गई, मैं समझूंगा मेरा आना कामयाब, आपका बुलाना कामयाब है। हाँ, वरना पूरी रात अगर तुम जलसे करो और कल फिर वही रविश हो तो फिर मुझे ना बुलाना। मेरा मिजाज भी नहीं है, हिंदुस्तान में मुझे फुर्सत भी नहीं है। बस अगर बुलाया गया ना तो अगर किसी की उम्र का हूं तो भाई समझ के दिल पे लिखना, किसी से छोटा हूं तो बेटा समझ के मान लेना, अगर बड़ा हूं किसी का तो बाप समझ लेना, लेकिन मेरी बातें दिल पे लिख के लेके जाना। कितने मुश्किल हमने निकाह कर दिए। कायनात में कोई अब्दुल्ला जैसा दूल्हा हो तो ला के दिखाओ, आमिना जैसी दुल्हन हो तो ला के दिखाओ। कसम खुदा की तेरी मेरी औकात क्या। हजरत अब्दुल्ला के वालिद काबे के मुतवल्ली, वाह वाह, खानदान कुरैश के सरदार, जिनके नाम का सिक्का अरब में चलता है, बेटे ने जन्म लिया। वो बेटा भी कैसा, आज जैसा बेहया बेटा नहीं। कसम खुदा की जब लफ्ज अब्दुल्ला आता है ना तो इफ्फत तो तहारत तो पाकीज़गी और पाक दामनी का पहाड़ तसव्वुर में आता है। कैसा पाकीज़ा दामन था हज़रत अब्दुल्ला का। कसम खुदा की वो हम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं जिसकी माँ भी लाजवाब है, जिसका बाप भी लाजवाब। वाह 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 वाह। हाँ, जिनके बाप का भी जवाब नहीं और माँ का भी जवाब नहीं। आज हजार ऐब बेटे के अंदर है लेकिन बाप के यूं बाजू नीचे ही नहीं आ रहे, फैले पड़े, फटने तैयार है लेकिन बाजू नीचे नहीं आ रहे। मैं 4 बेटों का बाप हूं, 4 बेटों का बाप जरूर है। याद रख, जिस जमीन पे तेरे 4 बेटे हैं ना उसी जमीन पे कब्र में पहन के जाने वाला कफन भी बिका करता है। ये मत भूलना, जिस जमीन पे तुझे बेटों का घमंड है उसी जमीन पर तुझे लपेटने वाला कफन भी बिकता है। ऐसा नहीं 4 बेटे वालों को मौत नहीं आती, मरना सबको है। 4 बेटों वाले भी मरेंगे, 8 बेटे वाले भी मरेंगे। बेटों को कम से कम हुजूर का किरदार सिखा लो। सुभान अल्लाह। हुजूर का किरदार, हजरत अब्दुल्ला की शान, कसम खुदा की जवाब है। आज अखलाक देखो, हमारे अखलाक कितने गिर गए। 2 दिन मेहमान रुक जाए ना तो कलेजे फटते हैं, कब जाएगा ये है? लोग कहते, पहले अभी कुछ दिन पहले किसी की गुफ्तगू में मैंने सुना था कि खाने वो दाने दाने पे लिखा है। कैसे, जरा बोले, दाने दाने पे लिखा है। खाने वाले का नाम, एक बोला दमाद आता था तो जाता ही नहीं था, उसका मसला यह था कि बोरी बोरी पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये आज ये मिजाज हो गए, मगर कल की मेहमान नवाजी, दरिया दिली देखो। इतने लोग जलसे में बैठे, इतने लोग बैठे, क्या कसम खा के कोई कह सकता है कि इस जलसे में जितने बैठे सबके दिल इनाद, बुग़्ज़ और कदूरत से साफ है? किसी के दिल में किसी की नफरत नहीं है। और ये तो जलसा है यार, तुम मस्जिद में जाते हो तब भी दिलों में कीने लेके जाते हो, बहुत अच्छी बात, दिलों में बुग़्ज़ लेके जाते हो। कहते मौलाना कई दिन हो गए नमाज पढ़ते हुए लेकिन दिल ही नहीं लग रहा।
तूने नमाज पढ़ी है ऐसे जैसे दिल लगे? एक इमाम साहब ने ऐलान किया, जो 40 दिन नमाज पढ़ लेगा उसे एक भैंस दूंगा। मस्जिद भर गई। 40 दिन तक लोगों ने नमाज पढ़ी। वो जानते थे 40 दिन बंदा नमाज पढ़ लेना तो फिर नमाज छोड़ने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन जब 40 दिन हो गए ना, तो इमाम साहब कहने लगे, लो जी मैंने तो झूठ मूठ कहा था। मुक्तदी कहने लगे, हम कोई बेवकूफ थोड़ी है, हमने भी तो बिना वुजू के पढ़ी थी। अगर लालच मिल जाए तो मस्जिदें भर लेंगे, डर आ जाए तो मस्जिदें भर लेंगे। सुन प्यारे, हम मस्जिदों में जाते हैं, कई कई दिन हो गए लेकिन दिल मस्जिदों में नहीं लगता है। लगेगा कहां से? जब मस्जिद जा रहा है ना तो यूं आस्तीने चढ़ा के जा रहा है, बटन खुले हैं ऐसे हवाएं देता जा रहा है सीने को। अल्लाह अकबर। गरीब मस्जिद में पहले आके बैठ जाते हैं, अमीरों की तो पूछो ही मत, घड़ी देख के घर से निकलते हैं। जब खुतबा शुरू होगा तब ये घर से निकले हैं। मस्जिद में आए, मारी खांसी आकर के, देखा किसी ने, अच्छा प्रधान आए हैं, हट रे हट यहाँ से हट, यहाँ प्रधान बैठेंगे, यहाँ मुखिया बैठेगा, यहाँ जमींदार बैठेगा, यहाँ ठेकेदार बैठेगा। जब ये आया आस्तीन ऊपर करके तो गरीब सुकड़ के पीछे चला गया। इसने घड़ी देखी, कब पढ़ाया जाएगा खुतबा, कब होगी नमाज। ये आस्तीने ऊपर कर रहा है, घूर घूर के इमाम को देख रहा है। इमाम ने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ाई, इसने 2 सजदे किए, जल्दी से उठ के चल दिया। आस्तीने नीची करती जा रहा है, झाड़ता जा रहा है दामन को। रब कहता, फरिश्तों इससे ये कह दो अगर मेरे घर में आया करे, गर्दन उठा के ना आया करे, गर्दन झुका के आया करे, मुझे घमंड ना दिखाया करे। या पूछो तो इससे, ये मुझे मनाने के लिए आया था या मुझे डराने के लिए आया था? इससे कह दो अगर इसके गर्दन से घमंड का सरिया ना निकला तो उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक इसे इसकी औकात का पता नहीं चला डालूंगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हक। दिल काले हैं हमारे दिल। मस्जिद में बैठा है, घूर के देख रहा, इसके ऊपर पंखा क्यों है? गोलियां चल गईं, कत्ल हो गए मस्जिद के पंखों को लेके। ये तेरा अखलाक है, हुजूर के सहाबा का अखलाक है। जंग हुई, तकरीबन 11 सहाबा जख्मी पड़े हैं लाइन से। कितने कितने समझ रहे नहीं आप लोग? कितने? 11 सहाबा जख्मी पड़े और सबकी जबान था पानी पानी पानी। हुजूर ने फरमाया, लोगों जरा तलाश करो। एक प्याला पानी का मिला। प्यास हुजूर को भी है और प्यासे सहाबा भी हैं। हुजूर ने फरमाया, मेरी तो खैर है, ये पानी जाके मेरे जख्मी सहाबा को पिला दो। कभी अपने आगे का उठा के दिया किसी को? हम तो कहते हैं छीन के खाने में मजा आता। नहीं नादान, छीन के खाने में मजा नहीं आता, अपने आगे का उठा के खिलाने में मजा आया करता है। वाह वाह वाह। कभी देखना आगे का उठा के खिला। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया, जाओ मेरे सहाबा को पिला दो। 10-11 जख्मी सहाबी, एक सहाबी पानी का प्याला लाए। कर लो, तुम बहुत देर से पानी मांग रहे हो, दिल देखो कैसे होने चाहिए और फिर अपने दिलों का इलाज करो। लो पानी पी लो। उसने करवट वाले को देखा, कहा मेरा तो गला ही कटा है, मेरी करवट में जो लेटा है इसका तो जिगर जख्मी है, लगता है मुझसे ज्यादा पानी की जरूरत इसे है, ये पानी मेरे करीब वाले भाई को पहला पिला दो। वो प्याला उसके पास पहुंचा, उसने अपनी करवट वाले को देखा, देखा उसका पेट कटा है। उसने कहा यार मैं तो पानी के बगैर रह सकता हूँ, लगता है मुझसे ज्यादा इसको प्यास लगी है, ये पानी इसको पिला दो। ऐसे ही चलते चलते सारे सहाबा पे प्याला घूम गया, लेकिन किसी ने पानी को मुंह नहीं लगाया था। ये कह के हर शख्स ने अपने अगले वाले को दिया कि मुझसे ज्यादा हकदार ये है, ये इसे दे दिया जाए, ये इसे दे दिया जाए। आज हक की बात आती है प्यारे। मुझसे एक साहब कहने लगे, जनाब मैंने 3 साल 3 लाख रुपए ज़कात के निकाले हैं। मैंने कहा किधर गए? कहा मैंने फला हजरत के ट्रस्ट में डाल दिए, उनके खाते में डाले हैं। मैंने कहा जरा दिल पे हाथ रख के बता, तेरी बस्ती में कोई बेवा न थी, तेरी बस्ती में कोई यतीम न था, तेरी बस्ती में कोई गरीब न था? उसने कहा थे तो। मैंने कहा फिर ट्रस्ट में क्यों डाले? इसलिए डाले थे ताकि तू हजरत को 3 लाख देगा तो तेरे नाम से तुझे पहचानेंगे, तेरा फोन रिसीव करेंगे। और नादान तूने गलत किया है, इस पैसे का हकदार हजरत का खाता नहीं था, बल्कि तेरे पड़ोस की रहने वाली गरीब बेवा की बच्चियां थी। ये 3 लाख उठा करके अगर बेवा की बच्चियों को दे देता, इधर मौलवी को दिया गया तो मौलवी पहचान लगा है, गरीब को दे देता मदीने वाला मुस्तफा पहचानने लग जा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम,
ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरकार की आमद, नारे तकबीर। हम तो चंदे भी उन्हें देते जहां चर्चे ज्यादा हो। ओ भाई, हक देना सीखो, हक। 10 पे घूम गया प्याला, पानी नहीं पिया। आखिरी वाले ने जब देखा मेरे बाद कोई नहीं बचा, उसने कहा जाओ ये पानी जाके मेरे हुजूर को पिला दो। अल्लाह अकबर। पलट के प्याला फिर हुजूर पे आया। हुजूर फरमाते हैं चलो। हुजूर उठ के आए ना तो सारे सहाबा शहीद हो चुके थे, लेकिन किसी ने पानी नहीं पिया था। आज हक देखो, हक। भाई दिलों में जगह पैदा करो। अगर दिलों में जगह नहीं ना तो फिर जीने का कोई मतलब नहीं। दिल साफ करो, दिल साफ करो। दिलों में जगह ही कोई नहीं।